जबकि देश का किसान आज कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन जमीन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को मुफ्त में दिलवा रहे हैं। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया कि 3 सालों से उनको घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी, वे बाहर आए। तो ये हिम्मत दिलाना, ये हम कांग्रेस जनों का काम है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये अधिवेशन सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस साल कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव की भी बारी आ जाएगी। 3 दिवसीय रायपुर सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक रोड मैप तैयार करने और भाजपा को हराने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ चुनावी गठजोड़ की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की उम्मीद है। यहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तारीफ की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को मुफ्त में जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, आप लोगों में हिम्मत जगाना कांग्रेस का काम। भारत जोड़ो यात्रा निकली, श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींच के दिखाई, जो बहुत समय से नहीं हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। देश भर से लोग आए, कन्याकुमारी में आए, केरल में आए, मध्य प्रदेश में आए, हर जगह जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ आए। जब कश्मीर में थे तो मैं कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी, यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे हम। उन महिलाओं ने मुझे कहा कि 3 सालों से उनको घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी, वे बाहर आए। तो ये हिम्मत दिलाना, ये हम कांग्रेस जनों का काम है, जो समझ रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है, जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी समझाना, उनके पास जाना हमारा काम है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने गिले शिकवे अलग करने पड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा इस देश को कि आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। जितने भी विज्ञापन हैं, जो भी दिखा रहे हों, जहाँ जहाँ हम जाते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार क्या, जो नौजवान परीक्षा देते हैं भर्ती के लिए, वो घोटालों में उलझे हुए हैं, उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा। ये कांग्रेस पार्टी इन 3 दिनों से जितने भी प्रस्ताव ला रही है, जैसे किसानों के लिए मैं आज पढ़ रही थी कि एक प्रस्ताव है कि न्याय योजना की तरह हमें किसानों के लिए एक योजना बनानी है। तो ये सब बातें पब्लिक तक पहुंचाना हमारा काम है और इसमें आपकी बहुत अहमियत है। तो एक साथ हमें काम करना पड़ेगा, चाहे महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, चाहे ये समझाना कि जबकि देश का किसान आज कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन जमीन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को मुफ्त में दिलवा रहे हैं। कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है।
कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का अदानी मामले पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला। उन्होंने पूछा, बीजेपी आरएसएस अदानी की रक्षा क्यों कर रहे हैं? अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है, रक्षा क्यों कर रही है? मैडम, मुझे आपसे 2 मिनट बात करने को मिला। कल से सामने बैठी थी, आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी, ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने ये आज साफ किया है। और मीडिया को भी कहूंगी, जो कल से आप अफवाहें फैला रहे हैं उस पर विराम लगा दीजिएगा। हमारी ताकत हमारे साथ है। भारत जोड़ो यात्रा 2 मकसद से की गई। मकसद था देश को जोड़ने का और ताकत देने का। दूसरा मकसद था कि देश के वो मुद्दे जो हाशिए पे चले गए हैं, उन मुद्दों को केंद्र में लाकर चर्चा कर उसके हल देना। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम दोनों में कामयाब हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी ने इस उम्मीद से इन बातों को, जब भारत जोड़ो यात्रा में देश के कर्ज में डूबे किसान ने, बेरोजगार युवाओं ने, महंगाई की मार झेल रही बहनों ने, आदिवासी दलितों ने, सरहदों के किसानों ने, खड़े किस हमारे जवानों ने और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने रखा। राहुल गांधी जी ने संसद में इस पे सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अडानी पर चुप्पी नहीं टूटती। प्रधानमंत्री जी की बेरोजगारी महंगाई पर चुप्पी नहीं टूटी। और प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी का सरनेम गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं पूछने लग गए। आज पंजाब में राहुल गांधी जी के दिए हुए बयान आज वायरल हो रहे हैं। पंजाब आज जल रहा है। श्री राहुल गांधी जी की कही एक बात सच हो रही है कि राहुल गांधी जी ने कहा था पंजाब सरहद से जुड़ा हुआ है, पंजाब एक सेंसिटिव राज्य है, पंजाब प्रयोगशाला नहीं बन सकता। बयान सिंह जी की कुर्बानी हो, इंदिरा गांधी जी की शहादत देकर पंजाब में कांग्रेस ने शांति बहाल की। आज उस शांति को एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विश्वास दिलाते हैं कि इस देश की तानाशाह सरकार को हम झुका कर रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंच पर है। हम इस आधी आबादी जो महंगाई की मार झेल रही है,
राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। देश में अगर कहीं पर भी मात्र 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर मिल रहा है तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मिल रहा है। बाकी जगह 1300 का सिलेंडर सब्सिडी बंद है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं। हम लोग छत्तीसगढ़ के मॉडल पर हिमाचल का चुनाव जीत कर आए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, उसका मॉडल और उनको भी बधाई देना चाहती हूं। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस इसी जोश और जज्बे के साथ एक रहते हुए हमें इन ताकतों से लड़ना होगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूं। मंच का भी जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।